नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। औरंगाबाद जिले में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में 14 अप्रैल को दाऊदनगर प्रखंड के मनार पंचायत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें 22 विभाग के पदाधिकारी पहुंचे और वहां की समस्याओं को ऑन स्पॉट समाधान करने का प्रयास किया। इस अभियान का अगला कड़ी अभी और चलेगा, जुलाई माह तक अभियान चलेगा। इस संबंध में आज औरंगाबाद समाहरणालय स्थित सभागार में जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता कर दिए। तो आइए सुने जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री से क्या कुछ बतलाते हैं। और जब से पीएचडी विभाग को सौंपा गया है तब से जो है मतलब बंद ही है करीब करीब जगहों पर, और लोगों का कहना है कि हम लोगों के हाथ में रहता था तो हम लोग चलाते थे, लेकिन अब पीएचडी विभाग कर ही नहीं रहा तो हम क्या करें। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं, कुछ कहीं कहीं नया खराब होता है हमारा, लेकिन उसकी हम मरम्मती भी करा देते हैं, क्योंकि सरकार के विभाग की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे जिला में भी कंट्रोल रूम है, हमारे विभाग में भी कंट्रोल रूम है। जिस किसी को भी शिकायत है, टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज करें, वो 24 आवर्स के अंदर उसको हम लोग रिपेयर करा देते हैं। और बार बार हम लोग उसका जांच कराते भी हैं। पहले पीआरडी देख रहा था तो उसमें दिक्कत होती थी, टेक्निकल इशूज आते थे, क्योंकि टेक्निकल हैंड से उसके पास थोड़ा कम होती है। हमारा एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्टिज्म है, तो चीज़ों को वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज होता है, कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई है। कुछ जगह है कि हमारा पाइप फटा हुआ था, गाड़ी चली तो वहाँ पर पाइप फट गया, तो इस तरह की जो चीज़ें कहीं कहीं छूटा हुआ भी है, तो उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो छूटा हुआ था वो जून तक हो जाएगा, और नया टेंडर भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक आपको 100% सैचुरेट हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी जल नल योजना का वही हाल है, जो है एस्टिमेट के मुताबिक जो है बोरिंग नहीं होता है, जिसके चलते करीब करीब जगहों में फेल हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि नगर परिषद औरंगाबाद में थोड़ी सी जल का इशू है, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारा बहुत नीचे चला गया है। तो इसी के लिए सरकार ने एनीकट में जो डेहरी के पास में है, सरफेस वाटर का यूज़ करने की सरकार ने स्कीम बनाई है। और हमारे यहाँ जल मीनार भी बन रहे हैं, 8 जल मीनार बनना है, 6 लगभग पूर्ण होने को है। और सब जगह आप देखते होंगे पाइप का बिछाने का भी कार्य किया जा रहा है। जब तक वहाँ से जल की आपूर्ति यहाँ पर आएगी, तब तक हमारा जो इंटरनल काम है, इंटरनल होमवर्क है, तो हम लोग करा देंगे। सर, मगध कमिश्नरी के क्षेत्रीय प्राधिकार पीएचडी को औरंगाबाद अधिकारियों को आदेश दिए हैं पब्लिक के आवेदन के आलोक में नबीनगर और कुटुंबा में पीएचडी के तहत पेयजल और चापाकल बोर कराने के लिए 11 माह हो गया सर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए, आप जो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे बता रहे हो, मेरे संज्ञान में नहीं, आप मुझे दे दें, मैं करा दूँ। नोट करा दीजिए। सर, श्री सीमेंट फैक्ट्री है जो जल दोहन के लिए काफ़ी चर्चित है और बदनाम भी है, और जिसकी वजह से शहर में जल संकट होता है। कुछ दिनों तक उस पर तो कार्रवाई की भय होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही जल दोहन हो रहा है और गर्मी शुरू हो रहा है। शहर में जल संकट के लिए श्री सीमेंट जिम्मेवार होगा, आम लोगों की यह मानना है। उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि श्री सीमेंट के कारण ऐसी नौबत यहाँ पर आ रही है। ऐसे में आपको भाई बताया भी कि जब हमारा सरफेस वाटर जब शुरू हो जाएगा तो हमारे पेयजल की समस्या नगर परिषद औरंगाबाद में नहीं रहेगी। और जहाँ तक ये जल दोहन की बात करें, मुझे जो जानकारी है कि उनके पास रिचार्जेबल का सिस्टम बना हुआ है, वो रीयूज भी करते हैं। और ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है जिसमें इसे आपकी बात सही मानी जा सके। सर, एक चीज़ जानना चाह रहे सर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्रवाई हुई है, जो काम कर चल रहे हैं, तो आमतौर पर देखा जाए सर कि आम लोग या जो चुनाव जो वोटर है वो महिलाओं को जिताते हैं और उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन जब बैठक या और कोई जब कार्यक्रम होता है तो उसमें महिलाओं जो जनप्रतिनिधि उनके जगह पर उनके पति या प्रतिनिधि बैठते हैं। तो ये सर सशक्तिकरण ऐसे काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके संज्ञान में ऐसा आता है, खास करके जो फॉर्मल मीटिंग्स होती है, फॉर्मल मीटिंग में बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये सूचना हमने, ये हमारे जो किसी पदाधिकारी हैं, BDS वगैरह हैं, उनके तक भी पहुँची है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई पदाधिकारी हमारा ऐसा चेष्टा करता है। सर, अभी कॉलेज में सर एडमिशन के बाद सर एडमिशन के जो चार्ज होते हैं वो सर यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है ऑनलाइन।
उसके बाद सर कॉलेज में, सभी कॉलेजों में सर वो पैसा फिर से लिया जाता है ऑफलाइन। उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, पर इसके बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो मैं उसको देखूँगा। ये सभी कॉलेजों में चल रहा है सर। आप मुझे लिखित में बताते हैं, मैं उसको याद करवा दूँगा। सर सबसे पूर्वक एक प्रश्न सर, गर्मी है चूँकि और हर बार यही होता है कि भीषण जल समस्या जो हमारे शहर में है, तो क्या इस बार कुछ ऐसा आप किए हैं या प्रशासन की है जो हम लोग पूर्वक पिछला साल को याद न कर पाए? देखिए, क्योंकि आपने बिल्कुल और सही ये कहा पढ़ाई कि कल पिछली बार हम लोगों ने पेयजल की समस्या को झेला था, इसलिए इस बार मैं आपको बताऊं 220 चापाकल हम 6 साल के मध्य से करवा रहे हैं। उसके अलावा 170 चापाकल हम लोगों ने एडिशनल डाला है, मतलब 220 + 173 90 चापाकल हम लोग इस बार एडिशनल डाल रहे हैं। जितना चापाकल था सबकी मरम्मती हो रही है, हमारी 24 टीम इसमें काम कर रही है। देव का लगभग चापाकल सब ठीक करा दिया गया है, बाकी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसका भी लगभग लोग ठीक करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि अप्रैल माह में जितना भी हमारा नल जल का जो टावर वगैरह है और हमारा जो चापाकल वगैरह पूरी तरह से रिपेयर हो जाए, नया चापाकल भी अधिष्ठापित हो जाए। और उसके अलावा जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग टैंकर के माध्यम से भी पानी पहुँचाएँगे। पिछली बार ही हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया। सर, जिले में बिजली आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या है और बिजली आपूर्ति की स्थिति यह है कि औरंगाबाद के दक्षिणी क्षेत्र जो खासकर इंटीरियर इलाका है, शाम होते ही बिजली कट जाती है। थोड़ी सा हवा चलने के एक बहाना मिलता है और बिजली गुल हो जाती है 24 घंटा तक, जबकि सरकार की दावा है कि 24 बिजली निर्बाध गति से आपूर्ति किया जाएगा। जर्जर तार, जर्जर खंभा, ये सब बिजली आपूर्ति में बाधक बना हुआ है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इधर 2 बार आंधी जो आई थी ना, आंधी में कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे डैमेज हुए थे, कुछ जगह केबल गिरा भी था, तो उसको हम लोगों ने ठीक करवा दिया। थोड़ा समय लगा होगा लेकिन सब जगह ठीक हो गया। और ऐसा मुझे संज्ञा में कोई नहीं जहाँ पर बिजली का कोई बड़ा इशू। 3 4 5 आदमी तो गिर गया सर। नौकरियों में अगर ये हमारी बच्चियाँ जानेंगी, हमारी लड़कियाँ जानेंगी, हमारी बेटियाँ जानेंगी अगर वो, तो पढ़ाई के प्रति वो अग्रसर होगी, जानेंगी वो कि मैं पढ़ाई करने से हम पढ़ाई कर लिया, हमको तो नौकरी हमारी पक्की हो गई। आपने अभी देखा होगा कि IITs में 20% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए, तो अगर उसका मार्क्स कम भी रहता है तो लड़कियों का एडमिशन IITs में होता है। सरकार के द्वारा भी जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको रिजर्वेशन दिया गया, एडमिशन में दिया गया है। अगर ये जानकारी उनको होगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। हमारा कुशल युवा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता है, वो उनको मिलनी चाहिए। जो बच्चा बच्ची हमारा 2 साल 10+2 पास करके गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले पाया, उसकी तैयारी के लिए सरकार 1000 रुपीज़ पर मंथ देती है। तो ये सब जानकारी हमारी बालिकाओं को होनी चाहिए ताकि वो सरकार की योजना है उसका फ़ायदा उठाए। तो 15 गाड़ियाँ हमारी जो जाएंगी, हम लोगों ने एक रोस्टर तैयार किया है कि प्रत्येक दिन हमारे 7 ब्लॉक में दो टीम काम करेगी। 2 टीम कहने का मतलब फर्स्ट हाफ में जाएगी, 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, फिर सेकेंड हाफ में दूसरे टोला को, दूसरे वार्ड को कवर करेगा। उसी टाइप से जो 4 हमारे हैं, वहाँ चूँकि गाड़ी हमारे पास 15 है, तो बाकी जो 4 हैं उसमें 2 गाड़ी हम लोग भेजेंगे। 2 गाड़ी फर्स्ट हाफ में, 2 गाड़ी सेकेंड हाफ में जाएगी, ताकि महिलाओं को पूरी जानकारी हो जाए, महिला सशक्तिकरण और मजबूत बने। महिलाओं को जब पूरी जानकारी होगी तो आप देखते भी हैं कि जो हमारे जो पब्लिक प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो कहीं कहीं हमें पाते हैं कि जो रोल महिला को अदा करना, जो हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनके जगह पर उनके प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि तो वो अदा करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं। से महिला सशक्तिकरण का जो पाठ है, जो सरकार का उद्देश्य है, उसकी पूरी नहीं हो पाती है। जब वो जागरूक होंगी, जब उनको पूरी जानकारी होगी अपने कर्तव्यों का और अपने लाइबिलिटीज़ का, दायित्वों का, तो वो बेहतर ढंग से काम करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा काम है मोहल्ला संवाद। हमारे पास 2 नगर परिषद है, नगर परिषद औरंगाबाद नगर परिषद और नगर, जो कुछ मोहल्ले हैं आप देखते होंगे इसमें काम काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स भी है, नल में हर घर नल जल भी है, वहाँ पर पहुँचता है, गार्बेज का कलेक्शन भी होता है, हमारी गली नली भी बनी हुई है। लेकिन कुछ जो मोहल्ले जो बाद में जो ऐड होते हैं, जो थोड़ा दूर पड़ते हैं, कुछ मोहल्लों में हम लोगों ने फील किया कुछ कमियां हैं, तो हम लोगों ने 32 टीम बनाई है। वो प्रत्येक दिन मोहल्ले में जाएंगे, मोहल्ले के लोगों से बात करेंगे, हमारे वार्ड कमिश्नर भी रहेंगे, वो टोली भी रहेगी हमारी, वहाँ के प्रतिनिधि भी रहेंगे, वहाँ के
हमारी जनता भी रहेगी, वो बताएगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करने की जरूरत है। गली नाली नहीं बनी है तो हम लोग उसको भी करवाएंगे। कहीं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, या कहीं गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं डंपिंग ग्राउंड बनाने की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन देने की आवश्यकता है, जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको हम लोग उसको पूरा कराएंगे। सरकार राशि की व्यवस्था उसके लिए कर भी रही है, और राशि हमारे पास में उपलब्ध भी होती है, नगर निकाय के पास उपलब्ध होती है, संसाधन चूँकि उनके पास अपने भी होते हैं। सरकार 6th और 15th के माध्यम से उनको राशि देती है। उसके अलावा उनका अंतरिक के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से भी उनके पास राशि आती है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अलावा फिर हम सरकार से राशि का डिमांड करेंगे और उन चीज़ों को भी हम लोग पूरा कराएंगे, ताकि शहरीकरण जो है, जो हमारा नगर परिषद है, उसका पूरा फ़ायदा जो मूल सुविधा होती है वो मोहल्लों को मिले, सभी व्यक्तियों को के पास पहुँचे। तो ये काम हम लोग 22 तारीख से प्रारंभ करेंगे, 22 अप्रैल से प्रारंभ करेंगे। ये 3 बातें हो गई। चौथी बात में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारे पास 2 नगर निकाय हैं जो कि हाल में बने, मतलब 3-4 साल पहले बने हैं। वो नगर पंचायत बारून है और नगर पंचायत किए हुए हैं। आप देखते होंगे कि सरकार जो व्यवस्था की है नगर निकायों के लिए कि वो खुद कमाए खुद खाए। कहने का मतलब है कि उसको आंतरिक सोर्स जनरेट करना पड़ेगा, और जो पहले के नगर निकाय है हमारे वो जनरेट करते भी हैं। जैसे होल्डिंग टैक्स हमारा होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि नगर पंचायत बारून में, नगर पंचायत देव में ये चीज़ें अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। तो स्व कर निर्धारण का एक सिस्टम होता है, सरकार एक फॉर्म प्रपत्र उपलब्ध करवाती है, तो हमारे लोग जाएंगे, सभी लोगों को प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, उनसे आपकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, आपकी जो आकांक्षाएँ हैं नगर निकाय से है, वो उसकी पूर्ति होगी। तो शहरीकरण का भी फ़ायदा मिलेगा, और जो कमियां रह गई उसका फ़ायदा मिलेगा, और इससे होगा कि नए लोग जुड़ेंगे, नए मोहल्ले जुड़ेंगे हम लोग उसमें, ताकि उनको लगेगा कि जब हम जोड़ेंगे तो वो फ़ायदा हमें भी मिलेगा। जो अभी तक देखते हैं कि बेतरतीब ढंग से मकान लोग बना देते हैं, अनप्लान्ड मकान बन जाता है, उस पर भी हमारे नगर निकाय की नज़र रहेगी और लोग नक्शा पास करवा करके ही अपना मकान बनाएंगे। तो मुझे आपसे ये आज शेयर करना था, जो आज मैंने किया। धन्यवाद।